नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस की। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन की बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे बिजनेस के नेचर की और उसके स्कोप की। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी ऐसे नोट्स हैं, जो भी कंटेंट है, वो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचर से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, परिचय। बिजनेस वास्तव में देखिए है क्या, है ना। हम सबको पता है, आसपास जो भी लोग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, है ना। क्या है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यवसाय क्या है? एक आर्थिक गतिविधि। कैसी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम आप सबको एक बता दें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, जो आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब ऐसी एक्टिविटी से है जो को जहाँ पे कोई ऐसा काम किया जाता हो जिसके बदले में हमें कोई ना कोई कंसिडरेशन, प्रतिफल मिले, मतलब उस काम के बदले में कोई ना कोई हमको रिवॉर्ड मिले, तो वो एक्टिविटी क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन, जिसमें क्या क्या शामिल है? इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, अभी हमने बात करी थी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ही कोई ना कोई कंसिडरेशन हो, प्रतिफल हो, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव हो। वाइल सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट्स, मतलब क्या है कि व्यवसाय एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, सेल एंड परचेज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। साथ ही इसका उद्देश्य जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की एवं इच्छाओं की पूर्ति करना भी होता है। बेसिक क्या है, बिजनेस का इंट्रोडक्शन, जहां पर गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स का परचेज, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज का किया जाता हो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का हो प्रॉफिट अर्न करना, साथ ही साथ जो ह्यूमन वांट्स है उनको सेटिस्फाई करना। और जो इसका क्या होता है, जो एक्टिविटीज होती है वो क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। अगर हम लोग बहुत सिंपल डेफिनेशन देखें बिजनेस की, तो क्या कहती है कि बिजनेस इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ, बिजनेस क्या है? पहली चीज देखिए, यहीं से चीज निकल के आई, क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि व्यवसाय जो वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा विनिमय की सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसकी? प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मींस continuous process of producing and exchanging goods and services to satisfy human wants and earn profit, और जिसका उद्देश्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा लाभ अर्जित करना है। मतलब जो भी इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा उसी से शॉर्ट किया सिंपल डेफिनेशन, तो क्या निकली कि बिजनेस क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसका? ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है या एक्सचेंज करता है। काहे के लिए? टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, जिससे कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके, एंड टू अर्न प्रॉफिट, और वो इंसान क्या कर सके? प्रॉफिट अर्न कर सके। इट इज अ डेफिनेशन। ये क्या है? डेफिनेशन किसकी? बिजनेस की। आगे देखते हैं कि मीनिंग ऑफ बिजनेस, बिजनेस का डिटेल मीनिंग क्या है। देखिए, हम फिर से कहेंगे, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मीनिंग क्या है? व्यवसाय का अर्थ क्या होगा कि द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, देखिए जो बिजनेस वर्ड है वो आपके दो वर्ड से मिला है। एक का है से बिजी, बिजी का मतलब क्या है? विच मीन्स टू रिमेन इंगेज। बिजी का मतलब क्या है? हम कहीं पर इंगेज हो, है ना। बिजी का मतलब क्या है? किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त रहना, है ना। इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हम किसी न किसी क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हो, बिजी हो, उसमें शामिल हो और वहां से पैसा कमा रहे हो। मीन्स बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज, इसका मतलब क्या है? उन एक्टिविटीज से है दैट आर कैरीड ऑन रेगुलरली फॉर प्रोड्यूसिंग और परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो रेगुलरली क्या व्यवसाय, उन आर्थिक गतिविधियों को कहा जाएगा जो रेगुलर नियमित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल एंड परचेज करके प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से करी जाती है।
purchasing of goods and services and selling them to consumer with the objective of earning profits। ये सारी एक्टिविटीज किसमें शामिल करी जाएंगी? बिजनेस में शामिल करी जाती हैं। तो ये था आपके बिजनेस की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, हमने इंट्रोडक्शन, हमने मीनिंग, तीनों का डिस्कशन किया। अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस की, व्यवसाय की प्रकृति की। देखिए नेचर कैसा होता है बिजनेस का। पहली चीज अगर हम नेचर की बात करें तो बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसी है? ये एक आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि की बात हम लोगों ने अभी करी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसे कहते हैं जिसका उद्देश्य क्या हो? आय एवं धन अर्जित करना होता है। मीन्स बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? बिकॉज इट इज अंडरटेकन टू अर्न इनकम एंड वेल्थ। क्योंकि इस एक्टिविटी का जो बेसिक पर्पज है बिजनेस का, है ना, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो क्या, इसका बेसिक पर्पस होता है क्या करना? टू अर्न इनकम एंड वेल्थ, आय एवं धन अर्जित करना इसका बेसिक उद्देश्य होता है। इसलिए बिजनेस कैसा है? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल अ बेकरी सेलिंग ब्रेड एवरीडे। जैसे एक बेकरी वाला पर डे अपने ब्रेड सेल करता है ना। क्यों करता है? क्योंकि उसको क्या मिलेगा? उसको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन सेल करेगा अगले दिन नहीं करेगा, वो रोज अपना काम करता है, रोज ब्रेड सेल करेगा, क्योंकि उसका प्रॉफिट, उसके पीछे जो पर्पस है वो क्या है? रोज अपनी इनकम अर्न करना, अपनी वेल्थ अर्न करना। तो पहला नेचर क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में क्या कहता है? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन या क्रय किया जाता है। बिजनेस इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग गुड्स और परचेजिंग देम फॉर रीसेल। बिजनेस में क्या क्या शामिल है? या तो गुड्स को प्रोड्यूस करना शामिल है, मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करे कोई, या तो उनका पुनर्विक्रय करने के लिए, रीसेल करने के लिए खरीदे फिर उनको सेल कर दे। जैसे होलसेलर क्या करते हैं? प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और रिटेलर को बेच देते हैं। रिटेलर क्या करता है? रिटेलर जो होलसेलर से खरीदता है, फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है ना। तो ये भी बिजनेस एक्टिविटी में शामिल है। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूस करता है फिर होलसेलर को बेचता है, तो वो भी तो शामिल है ना। मतलब क्या है? सब शामिल है, चाहे गुड्स को प्रोड्यूस करके बेच रहे हो चाहे रिसेल कर रहे हो। A retailer purchase goods from wholesaler and sell them to customers। ठीक है। तीसरा क्या है कि सेल और एक्सचेंज। क्या है? विक्रय या विनिमय है। क्या है? विक्रय या विनिमय मीन्स गुड्स मस्ट बी सोल्ड और एक्सचेंज टू बी कंसिडर्ड अ बिजनेस एक्टिविटी। केवल वस्तु का उत्पादन पर्याप्त नहीं, जैसा कि अभी डिस्कशन किया, केवल प्रोड्यूस करना ही बिजनेस नहीं है, प्रोड्यूस करना भी बिजनेस है, और जो लोग रीसेल के लिए करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो भी क्या है? विनिमय है। मतलब अ फार्मर ग्रोइंग व्हीट ओनली फॉर फैमिली कंजप्शन इज नॉट डूइंग बिजनेस। ठीक है, केवल प्रोड्यूस करना ही बिजनेस नहीं होता। नेक्स्ट है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए बिजनेस क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। बिजनेस कैसी है? निरंतर प्रक्रिया है। मींस बिजनेस इज कैरीड आउट रेगुलरली एंड कंटिन्यूअसली। जो आपका व्यवसाय है ये नियमित एवं निरंतर रूप से किया जाता है। जैसे कि अ ग्रोसरी शॉप ऑपरेट्स एवरीडे। ऐसा नहीं आज आपने कोई एक्टिविटी कर ली, आज बिजनेस कोई चीज बेच दी तो कल से आपका बंद। जैसे ग्रोसरी शॉप है, जो भी लोग हैं, जो प्रोडक्शन है, कंटिन्यूअस करते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि एक दिन किया अगले दिन बंद कर दिया, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। तो बिजनेस कैसा? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव। किसके उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य। देखिए हर कोई काम करता है, जो बिजनेस एक्टिविटी है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से ही करी जाती है। मींस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना है। हाउएवर मॉडर्न बिजनेस आल्सो फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर। देखिए वैसे बिजनेस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन जो मॉडर्न बिजनेस है उसका फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर पे भी है। क्योंकि देखो जब तक कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कस्टमर आप तक नहीं आएगा, आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस आपका सस्टेन नहीं करेगा, तो कैसे प्रॉफिट अर्न करोगे? आप ब्रांड लॉयल्टी बनाओगे, कस्टमर लॉयल्टी लॉयल रहेगा आपके लिए, है ना, तो ही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अर्न कर पाते हो। नेक्स्ट है कि एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम का तत्व। देखिए बिजनेस में क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क है, जोखिम का तत्व शामिल है। क्यों? देखिए एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग डिमांड। हर एक बिजनेस में, व्यवसाय में मांग, मूल्य, प्रतिस्पर्धा, तकनीकी तथा सरकारी नीतियों से संबंधित जोखिम होता है। भैया बिजनेस कर रहे हो जिस चीज का, मान लो आपकी गुड्स की डिमांड है कि नहीं, ये रिस्क ही तो है। डिमांड ना हुई तो बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। प्राइसेस कम और ज्यादा कर दिए तो भी हो सकता है फ्लॉप हो जाए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम्स है।
टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो भी रिस्क है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज होती है तो भी रिस्क है। मतलब हर एक बिजनेस में क्या है, अनसर्टेनिटी शामिल है। किससे कैसे, डिमांड से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड रिस्क है। ठीक है, तो उसमें जोखिम का तत्व है। जैसे सडन इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइस, जैसे अचानक से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाए, कच्चा माल अचानक से महंगा मिलने लगे, प्राइस बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, क्या हुआ, रिस्क आई। तो बिजनेस में क्या है, एलिमेंट ऑफ रिस्क है। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि। जैसा कि अभी हमने बात किया कि लंबे समय तक किसी भी बिजनेस के सस्टेन करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो आपकी गुड्स को एक बार तो परचेज कर लेगा मगर दोबारा आप तक नहीं आएगा। मींस लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। व्यवसाय की जो दीर्घकालीन सफलता है वो किस पे, ग्राहक की संतुष्टि पर निर्भर करती है। भाई अगर लंबे समय में रहना है तो ग्राहक संतुष्ट होना चाहिए। जैसे हम और आप ही हैं, अगर किसी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं तो किसी दुकानदार से सेटिस्फाई हैं, उसके प्राइस से, उसके सर्विसेज से, उसके प्रोडक्ट क्वालिटी से, तो हम बार बार उसके यहाँ जाते हैं। और जिसने किसी ने एक बार खराब सामान दे दी, क्वालिटी नहीं रही, प्राइस महंगा ले लिया, हम दोबारा जाएंगे या आप दोबारा जाओगे, नहीं जाते हो ना। तो सेम वही चीजें हैं, है ना। गोल्डन रूल यही कहता है कि सेटिस्फाइड कस्टमर बराबर इक्वल्स टू रिपीट बिजनेस एंड रिपीट बिजनेस इक्वल्स टू हायर प्रॉफिट। अगर ग्राहक संतुष्ट होगा तो बार बार खरीदेगा, और बार बार खरीदेगा तो क्या होगा, अधिक लाभ होगा। तो नेक्स्ट क्या था प्रोपोनेशन में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सृजन। मीन्स देखिए जो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी इन डिफरेंट फॉर्म्स। बिजनेस क्या करता है, विभिन्न प्रकार की उपयोगिता उत्पन्न करता है। अब ये यूटिलिटी क्या होती है, इसके लिए हमने इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में है ना डिटेल्ड में वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हर एक व्यवसाय की अपने कुछ सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मींस व्यवसाय को केवल लाभ ही कमाना नहीं होता, लाभ कमाने के साथ साथ समाज के प्रति भी उत्तरदायी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया, लाभ कहाँ से कमा रहे हो, समाज से कमा रहे हो, तो समाज के प्रति भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मींस बिजनेस शुड वर्क फॉर सोसाइटी अलोंग विद अर्निंग प्रॉफिट। इसीलिए बहुत बड़े बड़े जो कारपोरेट हाउसेज, उनकी कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, है ना। जब गरीब बच्चों को पढ़ाना, कहीं राहत सामग्री बांट देना, ये सारे काम क्या उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिजनेस का मोटिव केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं, बल्कि सोसाइटी प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ सोसाइटी को भी ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट है लीगल एक्टिविटी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस कैसा, वैध गतिविधि होनी चाहिए। ऐसे किसी काम, ऐसा कोई काम जो इलीगल है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा, वो बिजनेस नहीं है। मींस बिजनेस मस्ट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ द कंट्री। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट होना चाहिए। व्यवसाय को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, है ना। जैसे जो भी कानून कहते हैं केवल वही काम हमें करना चाहिए जो कानूनों की नजरों में, जो हमारे कंट्री के लॉ के नजरों में जो इलीगल है वो काम करने नहीं चाहिए, वो बिजनेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग आर नॉट बिजनेस। देखिए ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये गलत है, तो ये बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी होंगी। तस्करी एवं कालाबाजारी व्यवसाय नहीं मानी जाती, है ना। ये व्यवसाय का क्या है, नेचर था। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने इस वीडियो में डेफिनेशन की बात करी, काहे के बिजनेस के डेफिनेशन की बात करी, उसके मीनिंग की बात करी है, और बात करी है उसके नेचर की। तो ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। आई होप आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी हमें स्कोप ऑफ बिजनेस भी लेके आना है, बने रहेगा चैनल के साथ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आसानी से पहुंच सके। अभी इसका स्कोप और बाकी का भी जो आपका सिलेबस है वो सारा हम अपलोड कर रहे हैं, तो बने रहेगा चैनल के साथ। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।